के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बप्पा चैटर्जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, हमारे साथ मानव जायसवाल हैं, आप टीएमसी से हैं, और हमारे साथ प्रकाश चंडालिया हैं, संपादक राष्ट्रीय महानगर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको बहुत पार्टियों ने करा। हमारे साथ मानव जायसवाल भी जुड़े हुए हैं। मानव जायसवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है, एक लंबे समय तक ममता बनर्जी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक होने का डर दिखाती रही हैं, और आज 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के बाद केंद्र में और देश के तमाम राज्यों में, और जो भी काम करने का एक पूरा तरीका भारतीय जनता पार्टी का रहा, जिसे जनता भी विकास के हित में दिया हुआ मत मानती है, ऐसे में क्या ममता बनर्जी के पास आज कोई विकल्प नहीं बचा और उन्हें खुलकर मुसलमानों से वोट मांगने की एक रैली से अपील करनी पड़ी? मैडम, सभी को मेरा नमस्कार। आपके माध्यम से मैं पूरे देश को नमस्कार बोलता हूं, और काफी रात हो गया है वैसे भी। बहरहाल जो बात है विकास की, तो विकास बीजेपी के हिसाब में तो कहीं दिखा नहीं। पूरे देश ने देख लिया किस तरीके से विकास होता है। हमारे यहाँ महामारी है, नौकरियां नहीं है, अकाल आ गया है नौकरियों की, मिडिल क्लास इनकम खत्म हो गया है, लघु उद्योग खत्म हो गया है, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। ये है बीजेपी का विकास राज्य में। और जहाँ तक मैडम हमारी नेत्री का सवाल है, हाँ? उन्होंने वोट मांगा है, और हमने कथित तौर से कहा है किनसे वोट मांगा है, किनसे वोट मांगा है? मानव जी, अगर सवाल सीधा है, मानव जी मेरी बात सुनिए। जब सवाल एकदम सीधा है तो जवाब भी सीधा होना चाहिए। मैंने आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा कि ममता बनर्जी जब मुसलमानों से वोट मांगती हैं तो ये कम्युनलिज्म, ये सांप्रदायिकता है या धर्मनिरपेक्षता है? पहली बात तो मैडम, हम सर्व धर्म समान मानते हैं। हमारी नेत्री का हमसे यही सिखाया हुआ है कि भाई हर धर्म हमारे लिए बराबर है, और हमने कहीं पे भी किसी भी तरीके से किसी भी दूसरे धर्म को या किसी भी धर्म को और किसी व्यक्ति विशेष को कभी भी किसी तरीके से खंडित नहीं किया है। मुसलमानों से वोट मांगना सेकुलरिज्म है आपकी परिभाषा में? मैडम हमने तो फिर राम मंदिर पे बात करना क्यों सांप्रदायिक है? मानव जी क्या बोले मैडम आप? फिर राम मंदिर पे बात करना क्यों सांप्रदायिक है? भारतीय जनता पार्टी को क्यों सांप्रदायिक कहा जाता है जब आपकी नेत्री खुलकर मंच से ये कहती है मुसलमानों से कि एकजुट हो जाओ, वे वोट नहीं बटने देना है? ये कौन सा सेकुलरिज्म है सर? उसकी परिभाषा तो समझाएं। मेरी बात सुन लीजिए, आपने शायद वो पूरा वीडियो देखा है। उन्होंने बार बार बोला है कि वो जो हैदराबाद वाले जो नेता हैं, जिनको बीजेपी, बोलिए क्या बीजेपी क्या उनको मानती है? जो हैदराबाद वाले नेता है जो देश के अनहित में इतना कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके भाषण होते हैं, उनके भाई जिस तरीके से भाषण देते हैं, विवादित भाषणें होती हैं, उनके लिए आप बात कर रहे हैं। बप्पा चैटर्जी, उनको वोट मत दो। बप्पा चैटर्जी, ये भारतीय जनता पार्टी पे भी आरोप है इनका, और इनका कहना है कि अगर ओवैसी पश्चिम बंगाल में है। बोलिए बीजेपी को, बोलिए मानव जी बोलने के लिए, वोट देने के लिए उनको। मानव जी, आपने अपनी बात का जवाब नहीं दिया। की तरह उनको प्रखर करें, बोलिए उनको मोहम्मद जिन्ना का दर्जा देना है उनको। देखिए हमको नहीं देना है, हमको नहीं देना है। इनका बौखलाहट सीधा बोला है, उन्होंने अनुरोध किया है, और हमारी डेमोक्रेसी में गणतंत्र में वोट मांगना कभी भी कहीं पे भी वजह से ये लोग सोच रहे हैं कि मानव जी से पिछले एक डिबेट में बात हो रही थी, मानव जी को जय श्री राम में आपत्ति है, वो बोल रहे हैं हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे। ऐसा ही तो उनका जो लीडर है ममता दीदी, उनको भी जय श्री राम का आपत्ति है। मानव जी, अगर आप हिंदू के नहीं हुए, एक हिंदू होके आप अगर हिंदू के नहीं हुए तो आप कैसे मुसलमान के रहनुमा बनेंगे? आपके जैसे लोग हिंदू धर्म को शर्मसार करते हैं, आपके जैसे दल पूरे समाज में एक वायरस की जैसी है जो पूरे समाज को खोखला करती है। आपके जैसे सोच पूरे देश के लिए कलंक में है, जो खुद का धर्म को सम्मान नहीं देते, खुद के भगवान को, खुद के इष्ट देव को सम्मान नहीं देते, वो खाक मुसलमान की अच्छा करेंगे, वो लोग खाक मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे। ऐसा ही निदर्शन आया है क्योंकि ममता दीदी ने मुसलमान के साथ जो भी कमिटमेंट किया था, आप उनके पिछले बार की जो प्रतिश्रुति पत्र उन्होंने निकाली थी उसकी एक कॉपी निकाल के देखिए।
उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या क्या वादे किए थे, उनमें से कौन से वादे पूरे हुए हैं, ये मानव जी बोले। और मैं एक नाम मानव जी को बोलना चाहता हूँ, वो बहुत ज्यादा ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी, अरे अब्बास सिद्दीकी, तोहा सिद्दीकी, इनके परिवार तो आपसे रिलेटेड है, इनके परिवार के लोग तो तृणमूल से रिलेटेड है, और MIM के समर्थन से लेकर सबसे समर्थन के चिट्ठियां आप लोग देते हैं। हम लोग तो किसी को चिट्ठी नहीं लिखे हैं, हम लोग तो किसी से समर्थन नहीं मांग रहे। आपसे एक सवाल है, सुभाषिष चक्रवर्ती जो आपके दक्षिण 24 परगना के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है तृणमूल कांग्रेस के, वो जो बात बोलते हैं, सिर्फ वो अध्यक्ष ही नहीं है, राज्यसभा के सांसद भी हैं। वो बोल रहे हैं कि आज के दिन हिंदुओं को वोट देने से रोकना होगा, हिंदू बूथ तक नहीं पहुंचे इसका व्यवस्था ले। ये लोग क्या मुसलमान का रहनुमा बनेंगे? ये लोग क्या मुसलमान का अच्छा करेंगे? अगर हिंदुओं के हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो ये मुसलमान के भी रहनुमा नहीं बनेंगे। ये मुसलमान, बंगाल के मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है, और इस बार बंगाल के मुसलमान भी जमकर बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे। मानव जी, ये कैसे मुसलमान भाई डांट डांट के बच्चों को पिलाता है, देखने को मिलेगा कि जब हम राष्ट्र जगाते हैं। देखिए मानव जी, चिल्लाने से सच झुटला नहीं। मानव जी, अगर एक सार्थक बहस करनी है तो बात को सुनना होगा। प्रकाश जी, आरोप प्रत्यारोप मानव जी और बप्पा चैटर्जी के बीच का है, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ा संकट उनका मुसलमान वोट बिखरता दिखाई दे रहा है? क्या ये मजबूरी रही ममता बनर्जी की इस मंच से इस तरह के आह्वान की? जी ऋतु, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और बहुत अच्छा मतदान का प्रतिशत जा रहा है। ममता बनर्जी को अब तक मान लीजिए कि 91 सीटों पर वोट हो चुका है, 294 सीटें टोटल हैं, और ममता बनर्जी को संभवतः हार की आशंका का एहसास हो गया, नहीं तो शायद वो इतने जो गणतंत्र की मान्य परंपराएं हैं, नैतिकता और मर्यादा की, उसका इतना ज्यादा हनन ममता बनर्जी नहीं करती। आज इनकी पार्टी के ममता बनर्जी से लेकर निचले स्तर के नेताओं को देख लीजिए, सिर्फ ये लोग बांटने की बात करते हैं। हमारी दीदी तो पहले ही कह चुकी है कि मुसलमान दूध देने वाली गाय है और हम इसकी लात भी खा लेंगे, इसकी लात भी खाने को तैयार है, और इसमें बाकायदा मुसलमान शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्या चीजें हैं? ये राजनीति ममता बनर्जी सिर्फ 30% मुसलमानों के लिए कर रही है या पूरे प्रदेश की जनता के लिए कर रही है? तारकेश्वर धाम यहाँ पर हिंदुओं का धाम है, वहां पर एक मुसलमान को उसका प्रधान बना दिया जाता है। हज हाउस का निर्माण किया जाता है, हिंदुओं के गंगा सागर का निर्माण नहीं होता है। दुर्गा पूजा का जुलूस नहीं निकलेगा और मुहर्रम की जुलूस निकलेगी। ये इस प्रकार की भेदभाव की नीति दीदी पहले से करती रही, इनका लंबा इतिहास रहा है, और इस बार चुनाव में ये इनको समझ में आ गया है कि इस बार का मतदाता जो है वो जाग गया है, वो संभवतः परिवर्तन देख रहा है, और ममता बनर्जी की पार्टी को भी इस बात का एहसास हो गया। और इसी परंपरा में ऋतु जी, मैं एक और शब्द जोड़ना चाहूंगा, ये जो सांप्रदायिकता, ये सेक्युलरिज्म के साथ साथ ममता बनर्जी भारत गणराज्य की जो फेडरलिज्म की व्यवस्था है उसके लिए भी बहुत बड़ा एक चुनौती बनी हुई है ममता बनर्जी। वे केंद्रीय कमेटी को नहीं मानती, चुनाव आयोग को नहीं मानती, केंद्रीय वाहिनी को तो स्थानीय मतदाताओं को भड़काती है कि उन्हें हाथा कुंती लेकर के दौड़ाइए, झाड़ू लेकर के पीटिए। वो प्रधानमंत्री के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है। ये सारी चीजें क्या शो करता है? ममता बनर्जी हताश हो चुकी है संभवतः, या उनके जो एडवाइजर उनको जिस प्रकार की उन्होंने एजेंसी को हायर किया है, इसी प्रकार की चीजें उनको दे रहे होंगे। 10 वर्षों पहले जो मानव जी, उनका हार का अवस्था देखिए, बौखलाहट उनका बता दे रहा है कि बंगाल में उनकी कितनी बुरी शिकस्त होने वाली है। मानव जी का बौखलाहट बता रहा है। मानव जी, सेक्युलरिज्म की राजनीतिक परिभाषा के पीछे जिस तरह के गठबंधन राजनीतिक होते थे, क्या उनका पर्दाफाश हो गया है इस चुनाव में, खासकर पश्चिम बंगाल में? क्योंकि पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ दिखाई देते हैं और इन जुड़े हुए हैं। मानव जायसवाल, आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप कृपया पूरी बहस की मर्यादा को कायम रखिए, क्योंकि आप जिस तरह से अपनी आवाज को ऊंचा करके कह रहे हैं और ना आप किसी को सुनने दे रहे हैं, ना आप कुछ बोल रहे हैं। आपसे सीधा सीधा सवाल है, ममता बनर्जी ने जो एक तरह से अपील की मुसलमानों से, अगर यही अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हिंदुओं से या पश्चिम बंगाल में हिंदू वोटरों से करे तो आप उसे क्या कहेंगे?
क्या आपके मैडम, पास मैं तो पहले नैतिकता क्षमा के चाहूंगा आधार कि पर खराब कुछ लगा, मैं थोड़ी कहने भावुक के हो लिए गया था। बाकी रहेगा? मैं मैडम पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा भावुक हो गया था क्योंकि बंगाल का हूँ, बंगाल थोड़ी नहीं इमोशनल नहीं, अपनी भावनाओं पे थोड़ा संयम रखें मानव जी। भावुक हो ये जाते हैं। हाँ, ये एक अच्छी बहस है जिसमें संयम से काम लें। करना चाहता हूँ, ये मेरा नेचर नहीं है मैडम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस तरीके से जो अनर्गल बातें चलिए अपनी राम जी को दुश्मन मत बनाइए, भावुकता से निकल जाता है। मैं क्षमा चाहूंगा। आप अपना जवाब लेकिन दें, बहरहाल जवाब तो मैडम, दें। जो मैं प्रश्न किया है, आपने जो प्रश्न किया है, मैं सीधी तो बता दूं मैडम। दीदी ने, हमारी नेत्री ने बोला है कि भाई हैदराबाद के जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो एक फल जब उगता नहीं है तब वो आ जाते हैं गुमशुदा होके, उनको वोट नहीं देने का अपील नहीं किया। उन्होंने बोला कि वोट अपना हमको नहीं, किसी को भी दीजिए, उनको ना दे। कारण क्या है कि हम उनको पसंद नहीं करते, बंगाल की भूमि के लिए नहीं, हमको तो लगता है वो हिंदुस्तान की भूमि है ही नहीं। उनका जो सोच है, उनकी जो प्रवृत्ति है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो हमें हिंदुस्तान को बांटने वाली बातें वो करते हैं। इसलिए हम उनका खंडन करते हैं, क्योंकि देखिए हमारा बंगाल बहुत ही जीवन जी रहा है और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का हमारे यहाँ कोई भी जगह नहीं है। उन जैसे लोगों को अगर बीजेपी चाहे तो वो अपने घर में जमात बना के रख ले, लेकिन हमारे लिए वो नहीं है। आज बीजेपी को तकलीफ हो रही है कि हमने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बातें क्यों करी। अगर बीजेपी को यही है कि मानव जी सीए के खिलाफ आप ही के पश्चिम बंगाल के मौलाना जब सीए के खिलाफ बोलते हैं और मुसलमानों को एकजुट होने के लिए कहते हैं, तब क्यों नहीं ममता बनर्जी बाहर निकलती और उनके खिलाफ बोलती हैं? क्या ममता बनर्जी ऐसे मौलानाओं और ओवैसी में कोई फर्क करती हैं? मैडम सीए के मैडम गणतंत्र है और हमारा ये इलेक्शन है। जिस दिन हम मतदान करते हैं उस दिन हम अपनी बातों को सशक्त रूप से टाइम दे देते हैं। तो दीदी ने सही समय पे सही उत्तर दिया है और इसके खिलाफ या इसके विरुद्ध या इसके पक्ष में हम कोई बातें कर ही नहीं सकते। हमारा मतदान है। मानव जी आपसे सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री जैसे लोगों को बंगाल में 1 इंच भी भूमि नहीं देनी है, चक्रवर्ती को समर्थन रूप से कह दिया है। हम शुद्ध हैं और समर्थन करते हैं, बीजेपी बोले फिराद हाकिम को समर्थन करते हैं, उनको बोलने का बीजेपी बोल सकती है। हमने पाकिस्तान बनाया, हमको उनके देश से बांटने का समर्थन करते हैं। मानव जी आप फिर वही भावुकता में भी आप कहेंगे कि मैं भावुकता में बह गया हूँ। आप पहले सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। मानव जी, इस तरह से बहस नहीं हो सकती है। हिंदू महासभा ये बहस का तरीका नहीं है। मानव जी, पहले आप सवाल सुनिए। अपना चैटर्जी जो आप कह रहे थे आप कहिए, उसका जवाब आप दीजिए ना। आप सवाल सुनिए और जवाब दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी से बीजेपी का लेना देना कुछ है नहीं। उनको मतलब है वो जिस तरह से राजनीति करते हैं वो बहुत ही शर्मसार करने का राजनीति है और देश को तोड़ने वाली मानसिकता वाले राजनीति है जो तृणमूल के साथ मिलती है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, एक नहीं 2 उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण है फिराद हाकिम का। फिराद हाकिम ने, जो कलकत्ता के मेयर है, वो कलकत्ता में मिनी पाकिस्तान बनाने का दावा किए थे जर्नलिस्टों के सामने। आप लोग इधर बोलते हैं ओवैसी का समर्थन नहीं करते हैं, अब्बास सिद्दीकी को समर्थन नहीं करते हैं, इधर तक फिराद हाकिम को दामाद बना के क्यों पाल रहे हैं? दूसरा रहा सुभाषिष चक्रवर्ती, जो बोले हिंदू वोटरों को मतदान से दूर रखना है। आप लोगों ने उसके अगेंस्ट में क्या स्टेप लिया? तब ये मान ले कि आप लोग सुभाषिष चक्रवर्ती का, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनका आप लोग समर्थन करते हैं और आप खुद बोले हैं भगवान राम से मेरे को लेना देना नहीं है, वो रिकॉर्डेड है। तो आप लोग जो राम से नहीं राम विरोधिता करते हैं, आप लोग तो मुसलमान का शोषण का राजनीति करते हैं और मुसलमान का शोषण का राजनीति करते हैं, मुसलमान का हित का राजनीति नहीं करते हैं। बप्पा चैटर्जी, मानव जी को जवाब देने दीजिए। मैडम, पहले 2-3 हमारे जो भाई हैं बप्पा जी, उनको थोड़ा मैंने कम सुना होगा। मैंने बोला है कि उन लोगों को राम से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को भाई साहब, मैं पिछले डिबेट की बात कर रहा हूँ। पिछले डिबेट में आपने जय श्री राम पूरे विश्व में, जिस तरह से ममता बनर्जी जय श्री राम चिढ़ती है, जय श्री राम की आवाज में, उसी तरह आप भी जय श्री राम से चिढ़ रहे थे। बप्पा जी मानव जी को जवाब देने दीजिए। जी मानव आप अपनी बात रखें।
मानव चैटर्जी की आवाज अभी हम तक नहीं पहुंच रही है। प्रकाश जी, इस समय सवाल जवाब जो हो रहे हैं, मेरी बातें सुनी नहीं। क्या आपको लगता है कि अब जनता हिसाब किताब करने जा रही है? क्योंकि जिन बयानों को लेकर ममता बनर्जी अभी तक खामोश रही हैं, आज सवाल उन पर उठ रहा है और कहां तक मुखर तौर पर राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में और खासकर 2021 का विधानसभा चुनाव, ये जो नकली सेकुलरिज्म है वो बेनकाब हो गया है? मैडम, मैं सीधी सीधी बात आपको बता दूं, दो चीजें हैं। हमने उन्नयन के लिए अपने रिपोर्ट कार्ड को पूरे प्रांत की जनताओं के पास लेके उनको अवगत कराया है। हम उन्नयन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उन्नयन मिला है, हमने उन्नयन किया है और हम उन्नयन के गति में वाहिद ऑलरेडी थे। 2016-2017 में जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट बीजेपी करना चाहती है, मोदी शासन करना चाहती थी, उन्होंने कर लिया है और पूरे देश में सवाल पे नहीं रहेंगे, एक महामारी अगर इसको देने के लिए ये जो बोलते हैं बॉयकॉट करने की बात, अगर सच्चाई बोलना है तो बोलिए। बीजेपी के लंदन बनाए, आप लोगों ने बताया था कलकत्ता को लंदन बनाएंगे, बनाए क्या? कलकत्ता को लंदन बनाए क्या? उनको पहचाना जाता है, स्विट्जरलैंड बनाए क्या? दार्जिलिंग को स्विट्जरलैंड बनाए? हमारे प्रधानमंत्री। अरे आप लोग को चोरी करने में इतने माहिर है, ये ईवीएम तक को चोरी करके भाग गए। आपके नेता लोग के घर पे ईवीएम वोट के दिन पे ईवीएम मिल रहा है आपके नेताओं के घर पे, और आप लोग बात करें डेवलपमेंट की। जंगल में डेवलपमेंट किया है उन्होंने, कितना कार्य डेवलपमेंट का टीवी बताया। तारकेश्वर मंदिर के ट्रस्टी होते हुए जो पैसा बेचती है, मंदिर के पैसा का हिसाब नहीं देते हैं। जो चावल बेचती है, राशन, मानव जायसवाल जी, राशन आप लोग पूरा लेते हैं। 30 सालों में नहीं हुआ था। मानव जायसवाल जी, तारकेश्वर में आखिर टीएमसी को किस बात की क्राइसिस हो रही है कि उनके पास 5 साल किया है जवान ने, और हमने पुलिस कंप्लेंट आप लोगों ने एक मुसलमान के चेयरमैन बना दिया था। अगर कल है तो किसी मस्जिद में किसी हिंदू को चेयरमैन बनाएंगे, तब हम बोलेंगे कि आप सही में सेकुलरिज्म की पार्टी है, सेकुलर की बात करते हैं, बनाएंगे। अगर दम है तो हिंदू को मस्जिद की चेयरमैन बनाएंगे, पता चलेगा लोकसभा में स्पीकर के जांच बंगाल में नहीं होने और ये वही काम कर रहे हैं मानव जायसवाल जी, जो हमारे छोटे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, अंग्रेजों के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी जो करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मानव जायसवाल जी को नहीं मानते हैं, ये लोग देख रहे हैं किस तरह से बौखला गए। मानव जायसवाल जी, एक बार फिर आप इस पूरी चर्चा को डिरेल करने के लिए सिर्फ अपनी बात इस तरह। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बहस पर।